स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एल्डिहाइड का कुछ प्रिपरेशंस और एल्डिहाइड के साथ ग्रीगनट रिएजेंट का रिएक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट शुरू करते हैं एल्डिहाइड का प्रिपरेशन अल्कोहल से। अल्कोहल को अगर तुम ऑक्सीडाइज करो तो उससे एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा। एल्डिहाइड का अल्कोहल का ये अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो उससे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो इससे आपको एक कीटोन मिलेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप से हम यूज़ करेंगे अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट इन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम। तो वहाँ से अल्कोहल का 2 हाइड्रोजन निकलेगा और आपको एल्डिहाइड मिलेगा। तो विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज़ इफ़ यू स्टार्ट with an alcohol with carbon number 1, that is methyl alcohol, you will get an aldehyde of with 1 carbon, that is formaldehyde। अगर आप यूज़ करते हो या अगर आप शुरू करते हो इथानॉल से जिसमें 2 कार्बन है तो वहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकलता है, और जो अल्कोहल और जो एल्डिहाइड फॉर्म होता है उसमें भी दोनों कार्बन ही रहेगा, यानी कि आपको एसिटल्डिहाइड मिलेगा। ऐसे करके अगर आप एक 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो जिसमें जो कार्बन बियरिंग OH बियरिंग कार्बन होता है वो अगर और 2 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा तो वहाँ से आपको एसीटोन मिलेगा। नेक्स्ट हम एल्डिहाइड का प्रिपेयर करेंगे ईटर्स रिएक्शन के यूज़ करके। ईटर्स रिएक्शन में टोलुइन से आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है, और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो होता है क्रोमिल क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CrO2Cl2। तो नेक्स्ट आप जो देख रहे हो है रोजेनमर्ड रिडक्शन। रोजेनमर्ड रिडक्शन से आप एक एसिड से एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड कर सकते हो। फर्स्ट आपको जो करना है वो एसिड के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड दैट इज़ PCl5 और थायोनिल क्लोराइड दैट इज़ SOCl2 देना है। तो एसिड के साथ वो क्लोराइड जुड़ेगा तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। इस एसिटाइल क्लोराइड में आपको जो देना है बेरियम सल्फेट मीडियम में हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड इन पैलेडियम। पैलेडियम के जो सरफेस होता है, पैलेडियम निकल प्लेटिनम, उसका सरफेस पोरस होता है, तो हाइड्रोजन मॉलिकुलर फॉर्म में ही उस पोर्स में आ जाता है। अगर आप उसको हीट करते हो तो वहाँ से हाइड्रोजन डायरेक्ट निकलता है मॉलिकुलर फॉर्म में और रिएक्ट करता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, और इसमें बॉइलिंग ज़ाइलिन भी देना है तो आपको जो मिलेगा वो है एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर क्लोरीन निकलेगा और उसके जगह हाइड्रोजन आएगा, तो CH3COCl से बनेगा CH3CHO। नेक्स्ट हम जो रिएक्शन देखेंगे वो भी एक नेम रिएक्शन है और उसका नाम है गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। नाउ गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको रिएजेंट जो यूज़ करना है वो है कार्बन मोनोक्साइड HCl and in presence of anhydrous AlCl3। नाउ एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर आप फ्रीडेलक्रफ्ट रिएक्शन में भी देख चुके हो कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करता है। तो कार्बन मोनोक्साइड जो C के साथ एक डबल बॉन्ड O होता है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो चाहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की यूज़ करके एक हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है। तो उससे जो फॉर्म होता है वो है HC डबल बॉन्ड O देन Cl दैट इज़ फॉर्माइल क्लोराइड। नाउ अगर फ्रीडेलक्रफ्ट रिएक्शन में बेंजीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन आप देख चुके हो जिसमें एनहाइड्रस AlCl3 था, यहाँ पर भी मेकानिज्म सेम ही है। दैट इज़ दिस इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। HCOCl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो रिएक्शन होगा उसमें HCOCl का जो लोन पेयर, क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो देगा एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम को देगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का एल्यूमिनियम में वैकेंट ऑर्बिटल है तो इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन एकोमोडेट इन इट्स वैकेंट ऑर्बिटल। सो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बिटवीन द क्लोरीन ऑफ HOCl
HCOCl एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड उससे क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जुड़कर AlCl4 माइनस होकर निकलता है। तो HCO प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ जुड़ता है और बेंजीन के ऊपर CH आ जाता है। दूसरा उसके बाद का जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक द गटरमैन कॉच रिएक्शन। वहाँ पर ASC कार्बन मोनोक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये था रिएजेंट, और यहाँ पर जो रिएजेंट है वो है HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ Al एनाइट्रस AlCl3। यहाँ पर भी HCN का फर्स्ट रिएक्शन होता है HCl के साथ, तो एक इमीन क्लोराइड फॉर्म होता है और वो है जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल। नाउ बेंजीन कैन अटैक टू द कार्बन इन विच इज़ बॉन्डेड डबल बॉन्डेड विथ NH ग्रुप, एंड इससे बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड NH आ जाता है। उसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, तो हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हो तो जो डबल बॉन्ड NH है उसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़कर NH3 निकलेगा और कार्बन C डबल बॉन्ड जो था उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ऐसे करके H2O रिएक्शन करता है तो आपको बेंज़ल्डिहाइड मिलेगा। तो इसके बाद हम कुछ रिएक्शन देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है कि एल्किल ग्रुप होता है मैग्नीशियम एंड देन एक हैलाइड होता है। तो अगर आप एल्किल ग्रुप लेते हो CH3 एंड हैलाइड लेते हो Br, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ रहा है वो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हियर मिथाइल ग्रुप is carrying a negative charge and magnesium is carrying a positive charge. That's why we can say that methyl is a nucleophile. एल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो पूरा एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो उस कार्बोनिल ग्रुप का जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन के ऊपर ही जाएगा, तो कार्बन को न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक टू द कार्बन। उसके बाद अगर आप वाटर एडिशन करते हो तो उससे O-H+ लेकर CH3CH2 is that is a 1 degree alcohol is formed when Grignard reagent reacts with formaldehyde. नेक्स्ट हम देखेंगे वो सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज़ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का कैसे एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर भी रिएक्शन मेकनिज़म तो सेम ही होगा। वो जो एसीटल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो CH3 माइनस जो एक न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज इट इज़ कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, वो इजीली अटैक करता है। सेम तरीके से कार्बोनिल कार्बन में तो ऑक्सीजन का बॉन्ड खुलता है, यहाँ पर जो एक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का जो ब्रेकिंग हो रहा है इस इफेक्ट का भी एक नाम है और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट। नाउ CH3 ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, तो O- के साथ फिर अगर आप वाटर देते हो तो O- के साथ H+ आ जाता है तो OH बन जाता है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल हो रहा है वो तो एक 2 डिग्री अल्कोहल ही होगा एज द OH bearing carbon is directly bonded to another 2 carbon, that's why it is called a 2 degree alcohol. नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसीटोन का रिएक्शन कैसे होता है। तो रिएक्शन मेकनिज़म तो सेम ही होगा। एसीटोन मतलब कि CH3 देन C देन डबल बॉन्ड O देन CH3। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन है फिर से वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, दैट्स वाई द कार्बन गेट सम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो CH3 न्यूक्लियोफाइल है CH3 माइनस आकर तो उस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, तो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर एक एनायन फॉर्म होगा, उसको अगर आप H2 दोगे तो O-H+ को कलेक्ट करेगा तो OH हो जाएगा ना। यहाँ पर आप देख रहे हो जो कार्बन OH को भी कैरी कर रहा है उस कार्बन ने और तीनों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए रखे हैं, तो इसीलिए इस टाइप के अल्कोहल का जो नाम है उसको 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं और टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो दो C डबल बॉन्ड O दो है, तो जो कोई भी एक डबल बॉन्ड हो तो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो CH3 माइनस फिर से कार्बोनिल कार्बन में अटैक करता है तो CH3 के साथ बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O
और वहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड O माइनस भी है जिसके साथ चार्ज बैलेंस करने के लिए Mg प्लस पेयर रहता है। तो उसको अगर आप H2O दोगे तो माइनस H प्लस को कलेक्ट करेगा तो CH3C डब्ल्यू H फॉर्म हो रहा है, जैसे कि एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट फाइनली हम और एक वीडियो के लास्ट में एक देख रहे हैं, एक प्रिपरेशन एल्डिहाइड का ही, और वो है टोलुइन से। टोलुइन को अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हो, दैट मीन्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो एक क्लोरीन अगर CH3 के साथ CH3 का जो तीनों हाइड्रोजन है एक को अगर वो रिप्लेस करते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म होता है CH2Cl, और अगर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो CHCl2 फॉर्म होता है जिसका नाम है बेंजल क्लोराइड। इसमें अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हो तो H माइनस जाकर Cl माइनस को रिप्लेस करेगा, और इस टाइप का रिएक्शन एक सब्सटीट्यूशन, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। फिर क्या होगा, तो एक Cl निकलता है और वो एक OH वहाँ पर जाता है, तो OH क्या करेगा, वो और H के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तो देकर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड करेगा, तो वहाँ से H प्लस निकलता है, और Cl एक्सेस कार्बन का वैलेंसी 5 हो जा रहा है तो Cl भी बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ से निकलता है, तो CHO फॉर्म होता है।